जय गुरुदेव। हमारे जीवन में प्रकाश का बड़ा महत्व है। प्रत्येक जीव प्रकाश, आनंद और उल्लास चाहता है। जिसके जीवन में शांति रहती है वो सदा प्रमुदित रहता है, प्रसन्न और आह्लादित रहता है, क्योंकि चित्त का शांत होना परम आवश्यक है। इस जगत में जितने भी लोग हैं वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण नक्षत्र, ग्रह, तारा मंडल, ऋषि मुनि, तपस्वी, गृहस्थी, ब्रह्मचारी और प्रत्येक जगत का जीव भगवान भुवन भास्कर सूर्य के प्राची से उदित होने पर ही अभिनंदन करता है, अपनी शैया छोड़कर उठ जाता है, उल्लसित होता है, ज्ञान के प्रकाश के लिए लालायित होता है और यह प्रकाश ही उसके जीवन में उत्कर्ष का मूल है। संपूर्ण ब्रह्मांड सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। इसीलिए किसी भी जातक के जन्मांग का चिंतन और दर्शन करते समय भगवान सूर्य की स्थिति को देख करके उसकी आत्मा का बोध होता है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च। किसी की आत्मा कैसी है, कहां से आई है और प्रयाण करके कहां जाएगी, जन्मांग में सूर्य की दशा देखकर पता चलता है, उसकी दिशा तय होती है। उसी तरह हमारा मन कैसा है, हमारा चित्त चिंतन कैसा है, इसके पीछे चंद्रमा की दृष्टि रहती है। चंद्रमा मनसो जाता है। हमारा मन चंद्रमा से बना है। ये मन चंद्रमा द्वारा पूरित है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, अर्थात पृथ्वी के सर्वाधिक निकट चंद्रमा है और वो निरंतर गति से परिभ्रमण करता रहता है। इसीलिए हमारा मन भी चंद्रमा की निकटता के कारण जल्दी जल्दी कुछ विचार विनिमय करता रहता है। और वो चंद्रमा शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष निरंतर नित्य घटता बढ़ता रहता है। इसी तरह हमारा मन भी नित्य घटता बढ़ता रहता है। कभी हम मन से उल्लसित होते हैं और कभी मन बुझा बुझा रहता है। अर्थात हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक विचार में, प्रत्येक चिंतन में ग्रहों का प्रभाव होता है। और यह शरद पूर्णिमा का पावन पुनीत पर्व जब चंद्रमा परिपूर्ण होता है, संपूर्ण वर्ष में केवल यह शरद पूर्णिमा की ही तिथि पर अपनी पूर्णता में षोडश कला युक्त होता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वे गोकुल में जन्मी हुई संपूर्ण वृंदावन परिक्षेत्र की उस 84 कोष के अंदर रहने वाली दिव्य आत्माओं का आवाहन किया था और रास रचाया था। शरद पूर्णिमा की वह पावन पवित्र रात जिसमें चंद्रमा अपनी परिपूर्णता से निखरे रहते हैं, उनको देख करके ही ऐसा लगता है मानो अमृत टपक रहा है। मधु वातारिता स्यात् मधु क्षरन्ति सिंधवः। कोई चातक जब चंद्रमा को देखता है, कोई पपीहा जब चंद्रमा को देखता है, कोई यक्ष जब चंद्रमा की ओर देखता है, भक्त जब चंद्रमा की ओर देखता है और कवि भी जब चंद्रमा की ओर देखता है, तो भिन्न भिन्न धारणाओं से परिपक्व होकर मानो वह अमृत रस ही पीता है और उसकी वाणी से प्रत्येक शब्द ऐसा निकलता है जैसे अभी शहद टपका। ऐसी मधुमती वाणी का विस्तार चंद्रमा के स्नेह सौख्य से होता है। इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन जागरण करने का बड़ा महत्व है। प्रत्येक साधक जो मां भगवती लक्ष्मी का आवाहन करता है, इस दिन जागृत और चैतन्य रहता है।
प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करके निरंतर सात्विकता से रहता है, फलाहार करता है, दुग्धाहार करता है, केवल जलाहार करता है, संयम से रहता है, अर्थात पवित्रता प्रत्येक चीज में चाहिए। नेत्रों से पवित्र देखें, कानों से पवित्र सुने, मुंह से मधुर और पवित्र बोले, हमारी स्पर्श शुचिता होनी चाहिए, अन्न शुचिता होनी चाहिए, जीवन के प्रत्येक कार्य में, यहां तक कि सुगंध लेने में भी हम अनुकूलता ही बरतें। हमारे जीवन में सर्वत्र अनुकूलता हो, परिपूर्णता हो, क्योंकि आज चंद्रमा परिपूर्ण है, चंद्रमा पूरा है और हमारा मन चंद्रमा से बना है, तो आज हमारा मन भी पूरा है। जब पूर्ण मन से हम संकल्प लेंगे तो पूर्ण चंद्रमा होने से हमारे संकल्प पूरे होंगे, हमारी इच्छाएं परिपूरित होंगी, हमारे संकल्प सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारा मन पूरा है, चंद्रमा भी पूरा है, तो हमारा अंतःकरण चंद्रमा के सामीप्य और साम्य से मन के विचारों को, संकल्प को सिद्धि प्रदान करता है। आज साधक दिन भर भगवत चिंतन करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, कृष्ण सहस्त्रनाम इत्यादि स्तोत्रों का पाठ करते हैं, गुरुजनों का आश्रय लेते हैं, उनकी सन्निधि में बैठते हैं, उपनिषद अर्थात निकट जाकर नीचे बैठते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये आज पूर्णिमा के दिन वह ज्ञान हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ठीक प्रकार से, भली प्रकार से स्थापित हो जाता है। सायंकाल गोधूली वेला में हम सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, अर्थात सत्य का संकल्प लेते हैं, और उसके बाद चंद्रमा को देख करके चित्त को आह्लादित और प्रसन्न करते हैं। एक कलश लेते हैं, प्रत्येक साधक अपने सामर्थ्य के हिसाब से कलश ले सकता है, स्वर्ण का, चांदी का, तांबे का अथवा मिट्टी का। उसके ऊपर अपने ही सामर्थ्य से लक्ष्मी मां की दिव्य भव्य मूर्ति, सुंदर उनका चित्रांकन रखना चाहिए, वह भी स्वर्ण का, रजत का अथवा अन्य धातु का हो सकता है। उसके ऊपर सुंदर चुनरी उड़ानी चाहिए, शताधिक दीप जलाने चाहिए, 100 से अधिक दीप जला करके जब भगवान चंद्र आकाश में दिखाई दे रहे हो, निर्मल शुभ्र चांदनी छिटक रही हो, उस बीच आप लक्ष्मी मां का वहां आवाहन करें, पूजन स्तवन करें, मनन करें, शताधिक दीप जलाएं और उसके बाद छोटे छोटे पात्रों में बहुत सी खीर बना करके गौरस से उसको वहां रख दें। 3 प्रहर की प्रतीक्षा करें, वहां पर जाग करके भगवत चिंतन करते हुए, मां भगवती का आराधन करते हुए 3 प्रहर बिता दें, क्योंकि मां लक्ष्मी निरंतर विचरण करती रहती हैं। शरद पूर्णिमा में मां भगवती लक्ष्मी निरंतर विचरण करती हैं। भगवान कृष्ण ने राधा जी और समस्त सखियों को, दिव्य आत्माओं को बुलाकर रास किया था। लक्ष्मी जी संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। कौन जाग रहा है, कौन जागृत चैतन्य है, कौन मुमुक्षु है, किसको धन संपदा की आवश्यकता है, वो सबका अंतर मन टटोलती हैं और वे देखती हैं कौन साधक जग रहा है। मां भगवती कृपा करती हैं, उसके घर स्थायी वास कर लेती हैं। 3 प्रहर के अनंतर ब्राह्म मुहूर्त में जब अमृत टपक चुकता है, भगवान चंद्रमा की दिव्य अमृत बूंदें खीर में व्याप्त हो जाती हैं, तब वो समस्त खीर मां लक्ष्मी को निवेदित करनी चाहिए, मां लक्ष्मी को अर्पित कर देना चाहिए। और उसके बाद किन्हीं विप्र देवता को बुलाकर उन्हें वह प्रसाद रूप में वितरित करना चाहिए।
जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है वह भी भेंट में विप्र देवता को दान में दे देनी चाहिए। इसके अनंतर प्रसाद रूप में वह खीर, वह अमृत से परिपूरित दिव्य गोमय प्रसाद उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में श्रेष्ठता, दिव्यता और अनुकूलता स्वयमेव प्रकट होने लगती है। शरद पूर्णिमा के संदर्भ में बहुत ही सुंदर ख्यात कथा है। इस कथा में इस तरह बताया गया है कि एक साहूकार हैं जिनकी 2 पुत्रियां हैं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती हैं, लेकिन एक कन्या जिसका विवाह श्रेष्ठ साहूकार से हुआ है, वो निरंतर बहुत ही अनुकूलता के साथ, तप, नियम और संयम के साथ सदैव पूर्णिमा का व्रत करती हैं और बड़े नियम का पालन करती हैं। लेकिन दूसरी जो साहूकार की पुत्री है, वे विवाह के अनंतर पूर्णिमा व्रत को करने में उनसे त्रुटियां होती हैं, जिसके कारण उनके यहां संतान नहीं है। लेकिन जो पूर्णिमा करती है उसके यहां संतानें हैं। छोटी बहन पूछती है बड़ी बहन से कि हमारे घर संतान नहीं है, मैं क्या करूं, किस उपाय से मेरे घर संतति होगी। तब बड़ी बहन कहती है कि तुम पूर्णिमा का व्रत नियम पूर्वक करो, 1 वर्ष के अंदर ही तुम्हारे यहां स्वस्थ पुत्र जन्म लेगा, तुम्हारे घर में मंगल होगा, तुम्हारी गोद फलवती हो जाएगी। जिसके अनंतर वो पूर्णिमा का नियम पूर्वक व्रत रहती है। उसके घर एक संतान भी होती है, लेकिन वह पुत्र कुछ दिनों के अनंतर उस पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जिससे बहन बहुत व्यथित होती है। वो एक लकड़ी के पटे के नीचे उस संतान को रख करके अपनी बड़ी बहन को बुलाती है और कहती है आओ इस पर बैठ जाओ। वो बहन आती है और जब प्रेम से उस पर बैठना चाहती है तो उसके घाघरे का स्पर्श उस शरीर से हो जाता है जिसमें प्राण नहीं है, लेकिन पूर्णिमा के प्रभाव से घाघरे का स्पर्श होते ही उस निर्जीव बालक के शरीर से जीवन फूट पड़ता है। वो किलकारियां लेने लगता है, रुदन करने लगता है। तब बड़ी बहन कहती है कि क्या तुम मुझे कलंकित करना चाहती थी कि मैंने संतान को मार दिया। तब छोटी बहन ने कहा अरे बहन, उसमें तो प्राण थे ही नहीं, वह प्राणहीन निष्प्राण केवल शरीर था। तुम्हारे पूर्णिमा के प्रभाव का इतना दिव्य प्रभाव पड़ा कि स्पर्श मात्र से इस बच्चे में जीवन आ गया, ये किलकारियां लेने लगा। यह पूर्णिमा का अप्रतिम प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद उल्लास भर देने में सक्षम है। जिसके जीवन में किसी भी तरह का कोई अभाव हो, वो पूर्णिमा का व्रत करे और इसके प्रभाव से जिसका विवाह नहीं हुआ है उसका शीघ्र विवाह हो जाएगा। जिसकी नौकरी नहीं लगी है उसको शीघ्र ही कोई नौकरी मिल जाएगी, वो अपना रोजगार करने लगेगा। जिसके यहाँ संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वो पूर्णिमा व्रत करे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम उत्तराधिकारी उसे प्राप्त होगा, भगवान की सहज कृपा प्राप्त होगी। ये चंद्रमा का वह दिव्य प्रभाव है कि मन शांत रहता है, चित्त में सदैव अनुकूलता रहती है। यह शीतल मंद समीर भगवान चंद्रमा के संस्पर्श से वह सुधाकर है, अर्थात जिसमें अमृत की रश्मियां रस रूप में निमज्जित हैं, वह सुधाकर रस की वर्षा करने लगता है, अमृतत्व का विस्तार हो जाता है। इस तरह यह शरद पूर्णिमा का पावन व्रतोपवास प्रत्येक चित्त चेतना की कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। यह अभय प्रदान करने वाला है। साधक जितेंद्रिय बन जाता है। जो पूर्णिमा का व्रत करता है उसके जीवन में सदैव
प्रभु की निकटता, प्रभु का लालित्य पूर्ण आशीष प्राप्त होता है। आप सबका जीवन सुखमय हो, रस सिद्ध हो, भावपूर्ण हो, और जैसे गौरस में मधुरता, दिव्यता, श्रेष्ठता, दिव्य भव्य सफेदी होती है, आपके जीवन में भी वह सब हो। इन्हीं शुभ भावनाओं से भावित होकर आपके जीवन में प्रसन्नता की कामना करते हैं। आप सदैव आनंदित रहें, आपके अंतःकरण प्रमुदित हो और सर्वत्र सत्व का विस्तार हो, विश्व में शांति हो और सभी के अंतःकरण निर्मल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ जय गुरुदेव।